नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और जीएमडी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में मन में कई सवाल आते हैं कि हम घट स्थापना कब करें, क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से किया जाए और कैसे माँ का स्वागत हम करें ताकि माँ हम पर ढेर सारा प्यार लुटा पाए, और किस रंग का वस्त्र पहने और उन्हें क्या भोग लगाएं। ये तमाम सवाल हमें हर बार परेशान करता है, जिससे ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या भोग लगाएं। कोई कहता है कि दूध का बना हुआ भोग लगाएं, कोई कहता है लड्डू चढ़ाएं। तो ये तमाम जो सवाल है वो हर बार हमें परेशान करते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान अदिति दुआ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। अदिति दुआ जी, जिस तरीके से माँ शैलपुत्री का आज पहला दिन है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि शैलपुत्री का अर्थ क्या है, ये पहले आप बताएं और उसके बाद से ये बताइएगा कि माँ शैलपुत्री को कैसे स्वागत किया जाए उनका। जी बिल्कुल। तो पहले तो जय माता दी आप सभी को, सारे दर्शकों को, जो लोग भी देख रहे हैं, और जय माता दी आपको भी। तो माता शैलपुत्री अगर हम देखें तो माँ पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। शैला मतलब होता है माउंटेन्स, पुत्री मतलब डॉटर, बेटी। तो माता रानी इस टाइम पर है हिमालय की बेटी। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें माता रानी को बोला ही गया है कि वो देवी है हमारे देवभूमि की, हिमालय की। और वो इस टाइम पर कन्या के रूप में है। वो इस टाइम पर मैरिड नहीं है, वो इस टाइम पर तप जाप नहीं कर रही हैं। शैलपुत्री इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ कन्या के रूप में बताई गई हैं। और इस टाइम पर ये कहीं ना कहीं दिखाया है कि वो एक नंदी की सवारी करती हैं, नंदी पर विराजमान होती हैं इस टाइम पर। और साथ ही साथ वो बहुत ही सौम्य है। उनका जो खुद भी अपने आप में कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, प्रभावित और गोरा है इस टाइम पे। तो अगर सिंपल शब्दों में मुझे बताना हो कि माँ शैलपुत्री क्या है, तो वो ये है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे हेलो। मैम ये है कि कैसे हम उनका स्वागत करें। जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने घर साफ कीजिए। आप जितना ज्यादा अपने घर को साफ रखेंगे, आप जितना ज्यादा अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, उतनी जल्दी माँ प्रभावित होती है, उतनी जल्दी खुश होती है माता रानी ना। जब घर आपका साफ कर लिया जाए, तो जहां आप माता रानी को स्थान देंगे वो जगह गंगा जल से और गोमूत्र से साफ कीजिए। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है माता रानी के आने पे। तो इस बारी के जो नवरात्रे हैं, पता है आपको क्यों स्पेशल है? इस बारी के जो नवरात्रे हैं वो पूरे के पूरे 10 दिन के हैं। पहले हम 9 दिन के नवरात्रे बनाते हैं, बट इस बारी 10 दिन है। माता रानी आएंगी और अपना जो ब्लेसिंग्स हैं वो सबको देंगी। तो जब माता रानी की आप पिक्चर लाएं तो ध्यान रहे कि 2D पिक्चर लाएं, आप कोई भी 3D पिक्चर ना लाएं। 2D पिक्चर में ही माता रानी का पूरा श्रृंगार होगा। और साथ ही साथ आप कलश की जो स्थापना करेंगे वो होगी मेनली, जो मेन होता है हमारा कलश की स्थापना होती है। और अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। 5, 9, 11 या 21 ये रेशियो रहता है। मिनिमम 5 आपको लगाने ही चाहिए। और उसके बाद आप जटा वाला नारियल जो है वो लगाएंगे। जटा वाला नारियल पे ध्यान रहे कि आपको 9 बारी मौली बांधनी है पहले। उसके बाद एक लाल कपड़ा बांधना है, पूरा श्रृंगार करना है माता रानी का। और उसके बाद आप अपने घर के रिचुअल्स के साथ चल सकते हैं। कुछ कुछ घरों में पूरा एकदम सीधा लगाया जाता है, हमारे यहाँ पर उसको नीचे लेटाकर रखा जाता है। तो जैसे आपको रखना हो माता रानी को, नारियल को आप रख सकते हैं अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से। लेकिन जब हम सीधा जब नारियल रखते हैं, तो जो हमारा कुंडली होती है, कुंडलानी हम हर किसी व्यक्ति के अंदर होती है, वो आकर्षित होती है। माता रानी हमारे अंदर खुद में एक आकर्षित होती है और उनकी ब्लेसिंग्स हमें पूरी साफ मिलती हैं। उसके बाद जब आप नारियल लगा दें तो एक छोटी सी फूलों की माला आप माता रानी को जरूर अर्पण करें। तो ऐसे होगी हमारी कलश की स्थापना। और ध्यान रहे, जहां पर आप कलश रखें उसके नीचे बिना टूटे हुए 108 दाने अक्षत के जरूर रखें। इससे माता रानी आपके घर में विराजमान होंगी और वो जगह शुद्ध रहेगी। तो ये तो बात हुई घट स्थापना की। अब मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि माँ शैलपुत्री का संबंध किस ग्रह से माना जाता है। अगर हम बात करें माता शैलपुत्री की, तो माता शैलपुत्री सीधा संबंध रखती है चंद्र ग्रहण से, चंद्र से। चंद्रमा अगर किसी का भी राशि में खराब हो या चंद्र की दशा चल रही हो,
या फिर आपको लग रहा हो कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है और बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, तो इस टाइम पर आप विशेष तौर से चंद्रमा को अपने देखें कुंडली पर कि कहाँ बैठे हैं और वो क्यों आपको बुरे प्रभाव दे रहे हैं। और इस दिन आप अगर माता रानी को खीर का भोग लगाएंगे तो आपका चंद्रमा की दशा भी ठीक होगी इससे। अच्छा अदिति जी, जैसा कि आज पहला दिन है तो पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या किया जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि पूजा है और पहला दिन होने के साथ ही साथ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी खड़े होने लगते हैं। ठीक है, आपकी अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। जैसा कि आज पहला दिन है नवरात्र का, तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखें, कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना रह जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? ठीक है। सो देखिए, कोई भी गलती ना हो, हम इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन में हर चीज की माफी भी है। तो आप कोई कुछ भी करेंगे आप आखिर में माफी मांग सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होती है। तो जब आप कलश की स्थापना करें, उसके साथ एक अखंड ज्योत जलती है जो हम माता के नाम की जलाते हैं। अखंड ज्योत का मतलब ही है कि ऐसी ज्योत जो बिल्कुल भी बुझे ना। अगर आप अखंड ज्योत को जला रहे हैं माता के नाम की, तो उसमें 2 लौंग जरूर डालें माता के नाम के। इस टाइम पर विशेष तौर से आप व्रत रखेंगे माता के नाम के। लेकिन जो एक गलती हर कोई कर रहा है आज की डेट में, वो क्या है व्रत के नाम पे, कि व्रत के हम पूड़ियां खा रहे हैं व्रत की नाम की, ये व्रत का खाना है। व्रत का मतलब होता है कि आप अपने पेट को भूखा रखें। आप जब खुद भूखे रहते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या माता रानी ने तप जाप करे थे शिव जी को पाने के लिए, या क्या वो मुसीबतों से गुजरी थी। तो आप अगर 9 दिन या 10 दिन अगर आपको कोई व्रत रखने के लिए बोल रहा है तो लोग उसमें व्रत का खाना खाने लग जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। प्लीज ये ना करें। अगर आपको व्रत रखने हैं तो आप सेवन कर सकते हैं फल का जितना ज्यादा आप सेवन करें सीजनल फ्रूट्स का उतना ज्यादा अच्छा रहेगा इस बारी। और साथ ही साथ आप कुछ कुछ लोग तो 2 लौंग पे भी अपना व्रत रखते हैं। सुबह सुबह 2 लौंग बस जो रख ली वो रख ली और पूरा दिन वो माता रानी की सेवा में लगाते हैं। और उसके बाद काफी सारे घरों में मैं देखती हूँ कि अ, लोग व्रत रखते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते। तो इस टाइम पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत जरूरी है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अष्टमी वाले दिन तक करेंगे। नवमी पे उसकी स्थापना हो जाती है, तो नवमी वाले दिन ना करें, लेकिन अष्टमी तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इससे आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि आएगी, आपके लाइफ में जो रोग हैं वो खत्म होंगे। और क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बता दूं, भारत इस टाइम पर अपनी मंगल की महादशा में है, तो हमें बहुत सी वॉर जैसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु लेकिन अगर हम माता रानी को पूजेंगे उस टाइम पर, और माता रानी की जोत जब हम प्रज्वलित करेंगे और बोलेंगे माता रानी से कि जो भी बुरे प्रभाव आने वाले हो या जो भी संकट आने वाले हो भारत पे या हमारे पे, वो खत्म हुए। और इस बारी मैं आपको बता दूं, इस बारी माता रानी आ रही हैं हाथी पे, गज की सवारी है उनकी, तो हर घर में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेकर आएंगी। वो आपके जो भी कर्जे हैं वो खत्म होंगे। लेकिन छोटी सी बारिश टिम 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 हो सकती है, क्योंकि जब माता रानी गज पर आती हैं तो बरसात भी लाती है साथ में। बिल्कुल अदिति जी, जिस तरीके से आपने बताया कि गज की सवारी पर आ रही है, तो बेहद बहुत अच्छा माना जाता है गज की सवारी के लिए। जैसा कि पहले भी जब नवरात्र शुरू हुआ था तो माता रानी गज पे ही आई थी, और इस बार भी माँ गज पे ही आ रही है। तो इनका और किन ग्रहों पर साफ झलकता है, कितना असर देखा जाता है? मैं एक मिनट रीजॉइन कर लूं, आपकी आवाज मुझे कट रही है, मैं एक मिनट रीजॉइन करना बेहद शुभ माना जाता है, तो ऐसा है क्या? जी जी। कोई भी चीज दूध से बनी हुई माता रानी को प्रिय है। और क्योंकि माता रानी ये इस टाइम पर अपने कन्या के रूप में है, तो जितनी ज्यादा आप दूध की बनी हुई चीजें उनको ऑफर करेंगे, वैसे तो पूरे 10 दिन ही दूध से हम बनाते हैं मिठाइयां, लेकिन इस दिन विशेष तौर से कोई भी शुद्ध चीज आप दूध की बनाएंगे तो वो माता रानी को बहुत ही प्रिय है। अच्छा अदिति जी, इस बार जैसा कि आपने बताया कि आगमन उनका गज पर हो रहा है, हाथी पर हो रहा है, तो जो कि बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है, तो कितना शुभ इसको माना जाए और किन ग्रहों पर विशेष इसकी आशीर्वाद माने जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, इस टाइम पर जैसे माता रानी गज से आ रही हैं, तो हर घर में, जिस घर में
किसी के अगर कर्जे हैं तो इस बारी कर्जे खत्म होंगे लोगों के। सबसे विशेष जो बात है वो ये है, माता रानी जब गज पे आती है तो आपकी जो रुकी हुई इनकम होती है, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, बिजनेस नहीं आ रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म होती हैं। ऑल अराउंड ऑस्पिशियस एनर्जीज होती हैं। अभी मैं आपसे जुड़ी थी चंद्र ग्रहण के टाइम पर, और उस टाइम पर मैंने बोला था कि बादल फटने जैसी चीज आ सकती है, वॉर हो सकता है। तो बादल का तो फटना हुआ है देहरादून में, हम सब जानते ही हैं। लेकिन जब माँ गज पे आती है तो जैसे युद्ध जैसी चीजें भी खत्म हो सकती हैं, और जो आसपास है भारत में, पूरे विश्व में शांति बन सकती है। क्योंकि जब माता रानी, अगर आप गज का बिहेवियर देखेंगे ना, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है हाथी। कैसे उस पे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। सिमिलरली ये, और अगर आप भी अपने घर पे गज का मुंह, हाथी का एक सिर्फ मुंह ही लगा देते हैं कोई नॉर्मल उसमें, या साथ में आप गणेश जी का भी, क्योंकि हम गणेश जी की भी पूजा इस टाइम पर विशेष तौर से करेंगे क्योंकि माता रानी गज पे आ रही है, तो इन दिनों पे गणेश जी की भी पूजा होगी साथ ही साथ। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। अच्छा दीदी जी, अभी एक चीज ये जानना चाहूंगी उपासना की, कि उपासना कैसे की जाए। दीदी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक को क्या क्या लाभ मिलते हैं, किस तरीके से लाभ और ज्यादा मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन संपत्ति इन तमाम चीजों के लिए उपासक जो है वो पूजता है माँ को, तो ऐसे में किस रूप में इसको देखा जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, माता रानी की पूजा, जो माता रानी का उपासक होता है, वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे कि माता रानी तो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाती ही है अगर आप किसी भी चीज से पीड़ित हैं। लेकिन माता की जो पूजा करता है, जो माता रानी का भक्त होता है, और जो इन दिनों जो 2 नवरात्रि हमारी मेन होती है और वो रख लेते हैं, वो नवरात्रि के व्रत और माता रानी की पूजा कर लेते हैं, अखंड ज्योत की पूरी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, तो उन लोगों की लाइफ में ना केवल धन लाभ होता है, परंतु आपकी मन की शांति। ऐसा इंसान जो माता रानी को पूजेगा वो बहुत ही सौम्य होगा नेचर से, उसमें बिल्कुल भी ईगो जैसी इश्यूज नहीं आपको दिखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि माता रानी का जो भक्त होगा वो हमेशा लोगों की पहले मदद करेगा। और माता रानी, क्योंकि वो हमारी सबकी माँ है, तो माँ का सबसे पहला नेचर क्या होता है? केयर करना। तो उनका जो भक्त होगा उनमें भी वो ट्रेट्स आएंगे। आप देखेंगे कि वो भी सबके लिए केयर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई है व्यक्ति जो मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से भी परेशान है, तो भी आप माता रानी की पूजा करें। उसके लिए मैं छोटा सा आप लोगों को उपाय भी बताऊंगी। ब्रूम होता है, छोटा सा झाड़ू होता है जो बैम्बू से बना होता है, उसको माता रानी के मंदिर में जरूर अर्पित कर कर आए इस बारी। आपके नियर बाय कोई मंदिर हो वहां पर, या आपके घर में जो माता रानी की प्रतिमा हो, उनके चरणों के उधर जरूर अर्पित कर कर आए। इससे आपकी लाइफ की जो बीमारियां हैं, नेगेटिविटी है, वो खत्म होगी। और साथ ही साथ जो भी आपकी रुकी हुई काम है, जो बन नहीं रहे हैं, इंडिया से बाहर जाना है, यहाँ से पैसे आने हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो सारे बनने लगेंगे। और दशमी वाले दिन उस छोटे से जो आप झाड़ू में आपको बता रही हूँ, वो उसको दशमी वाले दिन कलश स्थापना, जब आप वो करने जाएंगे, विसर्जन करने जाएंगे कलश का, उस दिन आप उस झाड़ू का भी विसर्जन कर सकते हैं। अच्छा अदिति जी, जैसे कि घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए कौन से उपाय किए जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहला जब दिन होता है तो पहले दिन की शुरुआत भी बेहद खास होती है, तो सुख शांति के लिए कौन से उपाय किए जाए? देखिए, अपने घर की शांति के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है, क्योंकि आपको पता है कि राहु काल एक ऐसा टाइम है जहां पर हमारे पंचांग में भी उसको बोला गया कि वो एक अच्छा समय नहीं है। तो इस समय जब राहु काल लगे, जैसे जो आज का राहु काल है वो होगा, मैं टाइम चेक करके बताती हूँ आपको। राहु काल का जो समय है वो सुबह 7:43 से लेके 9:13 तक है। तो इस टाइम पर राहु काल जब पड़ेगा, तो आप इस टाइम पर कोई भी कलश की स्थापना या पूजा नहीं करेंगे। जब इंसान राहु काल में कोई भी कार्य करता है पूजा से रिलेटेड, तो वो उल्टा असर देने को मिलता है, उल्टा असर पड़ता है। इससे आपकी शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो राहु काल में कोई भी उपाय ना करें। जो मुहूर्त है इस टाइम पर, मुहूर्त के हिसाब से अगर आप पूजा करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुहूर्त है कलश स्थापना का
सुबह 6:08 से लेके 8:09 तक मुहूर्त है, और उसके बाद जो मुहूर्त चालू होगा वो 11 से 12:30 तक होगा। तो आप इसके बीच में ही कलश की स्थापना करें। इसके बीच जो मैंने राहु काल का समय बताया है, वो उस टाइम पर कलश की स्थापना ना करें। उस टाइम पर आपको बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप जो सबसे ज्यादा आपको जरूरी है इस टाइम पर फॉलो करने के लिए, वो ये है कि छोटे से नींबू होते हैं, नींबू को कट करें। 2 नींबू आप ले लें, उनको कट करें, उसका रस निकाल के जो नींबू का बाहर वाला साइड होता है उसको फोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद आपको उसमें तिल का तेल डालना है, और अपने घर की चारों ओर जो 4 डायरेक्शन निकलती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उधर वो राहु काल के समय जलाएं। इससे जो भी गणेश रहते हैं घर में वो खत्म होंगे, और साथ ही साथ आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आई। अच्छा दीदी जी, क्या पूजा के समय किसी मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए इस दौरान? इस दौरान क्या पूजा के समय किसी मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए? जी, तो माँ शैलपुत्री के बहुत ही प्यारा मंत्र है जो आप कर सकते हैं। 108 बारी इसका उच्चारण करना है। 11 बारी या 21 बारी या 108 बारी आप उच्चारण करेंगे तो मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इसका आप 108 बारी, 11 बारी, 21 बारी भी जाप करेंगे तो माँ शैलपुत्री की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और लाइफ में परिवर्तन आएगा। अच्छा, उच्चारण की बात की, मंत्रों की बात की, तो इन मंत्रों का जब हम जाप करते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, तो उनका हमारे ग्रहों पर किस तरीके से असर पड़ता है? आपके देखिए माता रानी, जब माता रानी आपको आशीर्वाद देने पर आती है ना, तो सारे ग्रहों की दशा जो उल्टी चल रही होती है ना, वो भी सीधी कर देती है। तो अगर आप शनि देव जी से परेशान है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग 3 प्लेनेट से परेशान रहते हैं। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि देव जी, और तीसरा राहु। तो अगर आपको अपना बृहस्पति भी साथ साथ ठीक करना है, शनि देव जी आपको ठीक करने अपने राशि के, और राहु को ठीक करना है, तो आप ये मंत्रों का उच्चारण जरूर करें जो मैंने बताए हैं। और साथ ही साथ चंद्रमा तो ठीक होंगे ही होंगे। अच्छा अदिति जी, जब हम पूजा करते हैं तो इसका असर हमारी कुंडली पर कितना पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे अगर मैं आज बोलूं कि आज मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ शनि 7.5 से, जैसे इस टाइम पर मेष राशि पे 7.5 चल रही है, कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है, और साथ ही साथ मीन राशि पे 7.5 चल रही है, और कैप्रिकॉर्न्स पे 2.5 चल रही है। तो ये जो 4 राशियों के मैंने नाम लिए, ये लोग स्पेसिफिकली इस टाइम पर जो शनि देव जी के बुरे प्रभाव है वो ठीक करने के लिए आप माता रानी की पूजा इस समय कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सारे भक्तगण करते हैं, तो साधक को कौन कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त होती है उस दौरान, पूजा के दौरान? सवाल आपसे ये है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को कौन सी विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है? देखिए, उनका जो सबसे ज्यादा मेन शक्ति होती है कंट्रोल। अगर इंसान की लाइफ में कंट्रोल अपने ऊपर बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पर माँ शैलपुत्री कन्या के रूप में है, सौम्य रूप में है, तो उनमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, कोई वो हथियार लेकर नहीं है इस टाइम पर। इस टाइम पर वो सिर्फ एक छोटी कन्या है। तो जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, चंचल होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति चंचल होगा जो शैलपुत्री माँ की पूजा करेगा, और ऐसा व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा एक शक्ति आ जाती है कि बड़ी सी बड़ी भी सिचुएशन आ जाती है तो वो बिल्कुल भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता कि ये क्या होगा, बिल्कुल भी अहंकार में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती अगर इंसान को एक सेल्फ कंट्रोल की शक्ति मिल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अदिति जी, ये जानना चाहूंगी, जैसे अखंड ज्योत लोग, बहुत से लोग जलाते हैं, 9 दिनों तक अखंड ज्योत का पूरी तरह से पालन भी करते हैं, तो अखंड ज्योत की महत्ता के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी हम अखंड ज्योत को अपने घर में स्थापित करते हैं तो अखंड ज्योत में साक्षात माता रानी का रूप है, वो प्राणा शक्ति है। तो वो एक खुद में ही देवी का रूप है जो हम प्रज्वलित कर रहे हैं अपने घर में। तो जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो ध्यान रहे कि शुद्ध देसी घी यूज करें, सरसों का तेल इस टाइम पर यूज नहीं होता है। और जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो माता रानी को पूजा करें, हे माता रानी मेरे घर इस बारी आना, हे जब अम्बे माता मेरे घर अब आना, तो पूरी खुशियां लेकर आना।
और साथ ही साथ आप जब आएंगी तो साथ में सुख शांति समृद्धि भी लेकर आना। और ये बोलते बोलते आप जोत को जलाएंगे, और जब वो जोत बिल्कुल भी ध्यान रहे कि वो उसमें पानी ना जाए, उस टाइम पर आप जोत के आगे भी थोड़ा सा भोग रखेंगे, गुड़ का भोग रख सकते हैं, कोई भी दूध से बनी हुई चीज का भोग रख सकते हैं जो आपने घर पे बनाया हो वो। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप अखंड जोत, जिस दिन दशमी हो उस दिन अखंड जोत को आप जो बुझाते हैं वो तब करें, ना कि नवमी वाले दिन। बिल्कुल, जैसा ये आप बता रहे हैं कि भोग चढ़ाएं, चाहे गुड़ का ही चढ़ा लें या फिर कोई दूध से बनी हुई कोई मीठी चीज बना लें, जिससे आप भोग जरूर चढ़ाएं। जी अदिति जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि माँ शैलपुत्री का आज पहला दिन है, तो किस योग साधना का प्रतीक मानी जाती है माँ? जी, तो देखिए माँ शैलपुत्री, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने कि माँ शैलपुत्री योग साधना के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो इस टाइम पर जैसे कि मैंने बताया कि हम सब में ही कुंडलानी है, हम सब में ही एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो हम माता रानी है। जब नवरात्रि हो, नवरात्रि का मतलब यही है जो रात में माता रानी की पूजा करी गई हो, जो पूजा माता रानी की या साधना माता रानी की रात में करी गई हो। तो इस टाइम पर अगर आप जैसे देखें तो अगर आप स्पेसिफिकली रात के समय मेडिटेशन करते हैं तो आपकी कुंडलानी एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है। एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूं कि माता रानी हमारे रूट चक्र, हमारे मूलाधार चक्र को रूल करती हैं, और साथ ही साथ गणेश जी भी उनको रूल करते हैं। तो इस टाइम पर जिनके भी ऐसा लगता है कि रूट चक्र बैलेंस नहीं है, कुंडलानी बैलेंस नहीं है, वो इस टाइम पर जरूर ये साधना करें। चाहे भले आप 5 मिनट की साधना में बैठे, लेकिन इस टाइम पर साधना जरूर करें 10 के 10 दिन। तो अदिति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, और आई होप हमारे सारे दर्शकों को बेहद पसंद आई हो। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।